जैसे मैंने शुरू में बसंत का जिक्र किया तो मुझे लोगों से ज़रा हमारी आदत है, हम लोगों से उनकी पल्स जानना चाहते हैं कि जी आपको क्या लगता है। आई वाज सरप्राइज्ड कि बहुत सारे लोग सर इस त्यौहार के अब खिलाफ हो चुके हैं और वो कहते हैं नहीं जी वो जो ज़माने में वो जो लोगों के गले कट जाते थे और इंजरीज हो जाती थी वो एक उसको वापस नहीं ला सकते। तो मैंने उनको ये समझाया कि देखें कि कभी ना कभी तो आपको इस चीज़ को ओन करना पड़ेगा कि हम इसको सेफली करा सकते हैं और उसको कराना ना मेरा काम है ना आपका काम है, गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट जो एक एफर्ट कर रही है, एक ऑर्डिनेंस जो उन्होंने लाए हैं, एक उसके अंदर गुड्डों का डोरों के ऊपर बड़ी बड़ी स्क्रूटनी हो रही है। तो आई थिंक गिविंग इट अ चांस वो बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद भी अगर लीकेजेस होती हैं और कुछ लोग इंजर होते हैं, अपनी जान खो बैठते हैं, तो सबसे आगे मैं खड़ा हूँगा कहने के लिए जी आपसे अभी अब रेडी नहीं है करने के लिए, अभी अब इसको ना करें। तो अब सर बसंत का भी देखते हैं क्या होता है। अभी फटा पड़ा हुआ है, अभी एग्जैक्टली मतलब सेट इन स्टोन नहीं है कि जी बाइकें बंद हो रही हैं या बाइकों को सेफ्टियाँ लगा के दे रहे हैं, वी डोंट नो येट। बट पंजाब गवर्नमेंट का जो ट्रजेक्ट्री है और जो उनका बेसिकली मोमेंटम है वो तो ये कह रहे हैं कि वो करा के छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये ना कि देखें एक्सीडेंट्स तो आपके मतलब अगेन जाहिर है बड़ा फ़र्क होता है कि आप अगर गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ है, एक बंदा अपने काम के लिए पॉइंट A to B जा रहा था जिसमें उसका नुकसान हो गया या उसने किसी का नुकसान कर दिया, ऑन दी अदर हैंड पतंग उड़ाते हुए किसी का बेचारे का गला कट गया है, तो सिर्फ किसी एक के शुगल के लिए दूसरे की जान चली गई, इसमें फ़र्क बहुत है। बट अगेन आप गाड़ी भी नहीं बंद कर सकते, आप जहाज़ भी नहीं बंद कर सकते, इसी तरह आप कल्चरल इवेंट्स भी नहीं बंद कर सकते, जहां ये सरकार का पूरा मैंडेट है और उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि डोर जो है ऐसी ना बनने पाए, ऐसी ना बिकनी पाए। दूसरी तरफ मतलब आप देखें शहरी का भी इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो वन वे गाड़ी ना चलाए। तो अगर मतलब लोगों को खुद भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि अगर वो नायलॉन की केमिकल वाली डोर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा। भाई देखिए अगर सर देखें हमें पता है कि पतंगबाजी जो है उसके मुकाबले अभी भी होते हैं। मैं जानता हूँ कि और मैं शो पर नहीं बताऊँगा कौन है और कहाँ होते हैं, बट हमारे आसपास ही पतंगबाजी के मुकाबले होते हैं। 1 घंटा 1.5 की वो कहते हैं जिसको वो गेम कहते हैं, वो गेम करते हैं, उसमें वो हर किस्म की चीज़ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो फिर बैटिंग भी होती है उसके ऊपर। वी नो दिस थिंग्स। ये तो बल्कि सर एक सीधी सादी सर एक डॉक्यूमेंट्री है, एक शो है जिसको हम बना सकते हैं। वो तो टेंटेड है इसलिए कभी नहीं बनाएंगे। तो ये तो हो रही हैं चीज़ें, बट वो लोग जो हैं सर कर रहे हैं आउट ऑफ नॉट पैशन बट आउट ऑफ एज अ स्पोर्ट उस चीज़ को लेके जाते हैं। जो अपने शुगल के लिए कर रहा है, उसने 2 पेचे लगाने हैं, उसने उड़ा के छोड़ देना, बच्चे के हाथ में पकड़ा देनी है, उनको नहीं ज़रूरत इस किस्म की जो शीशे वाली डोर हो जाए या नायलॉन वाली डोर हो जाए। वो जो कॉटन वाली जो आई थिंक ये मुतारफ़ कराने लगे हैं वो उसके ऊपर बेहतरीन चलते रहेंगे। देखिए जो गेम करते हैं ना वो तो प्रोफेशनल्स होते हैं, उधर तो कोई अगर शख्स आपके केमिकल डोर इस्तेमाल करे और पता लग जाए तो उसको तो ज़िंदगी भर के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये तो ज़्यादा शुगल वाले ही लोग हैं जिनको शौक होता है कि जी हमें उड़ानी तो आती नहीं है, बस हम उड़ा लें और हमारी कटे ना। तो वो इस किस्म की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये प्लीज़ केमिकल से जान छुड़वा लें। बहुत ज़्यादा मोटी डोर जिसकी इजाज़त नहीं है उस वाले। बाकी हमारे बचपन में बसंतें होती थीं, अमूमन कोई जान का नुकसान नहीं होता था, बल्कि बच्चे छत से गिरने पर ज़्यादा ज़ख्मी होते थे, डोर से कम ज़ख्मी होते थे। ये तो जब हुआ ये कि जी आपको पता है हमारे दौर में 20-20 तावा उड़ता होता था और किसी की डोर से गले नहीं कटते थे। क्यों? क्योंकि चरखियाँ मिला के 5-5, 6-6 डोरें मिला के 20 तावा उड़ाया जाता था। वो एक स्किल था, मेरे आपसे वो होता ही नहीं था। कई लोग होते थे जो करते थे। बाद में इन्होंने कहा जी कि हम एक ही इतनी मोटी डोर बना देंगे कि जिससे आप 20 तावा उड़ा लें, यानी कि आप भी उड़ा लें और मैं भी उड़ा लूँ। स्किल लेवल रिक्वायर्ड ही नहीं है। लोगों के गले कटने शुरू हो गए। देखिए स्किल एक्वायर करें, शॉर्टकट क्यों ढूंढते हैं? सर वही देख लेना, अब फार्मूला 1 जो है दुनिया की एक मशहूर तरीन स्पोर्ट है, उसमें एक इक्वलाइजेशन है गाड़ियों की, मोर और लेस 19-20 का फ़र्क होगा कि आपने ट्यून अप कैसे की हुई गाड़ी। बाकी इतनी रिस्ट्रिक्शंस है कि हर गाड़ी मोर लेस सेम है। बीच में जो बंदा बैठा हुआ है ऑन दैट डे वो कितना स्किलफुल है तो वो रेस जीत जाता है। ये भी वही चीज़ है कि भाई एक स्टैंडर्डाइज्ड है जो कॉटन वाली है, भाई उसकी गेज हो सकती है ना, एक मैक्सिमम गेज है उसकी। एक बंदा कहता है यार कि मैं छोटी गेज की डबल डोर से उड़ाऊंगा, एक बंदा कहता है मोटी गेज की सिंगल डोर। फिर उनका स्किल टेस्ट हो रहा है बीच में कि जी अगर आपने उसको गेम की तरह करना है। और बाकी जो भी है सर मैं ये समझता हूँ कि ये कल्चरल इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके अंदर आपको किसी किस्म की रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। जो आप ना करके कहेंगे जी लोग यहाँ पे आपको कहेंगे कि जी देखो यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, वो करके एक दफ़ा लोगों को कहने दें, वो ज़्यादा बेहतर है कि जी ये होना नहीं चाहिए था। सब्सक्राइब करें
और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।